नमस्ते, आपका स्वागत है न्यूज प्राइम 360 में। आज की प्रमुख खबरें देश विदेश से आ रही हैं, जिनमें भारत चीन की सीमा वार्ता और वैश्विक घटनाएं शामिल हैं। भारत और चीन ने सीमा की स्थिति पर खुलकर चर्चा की, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा की गई। नई दिल्ली ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण बांध परियोजना के शीर्ष पर भारत ने सीमा पार नदियों के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक में तेजी लाने की मांग की। दोनों देशों ने सीमा की स्थिति पर चर्चा की और नदी के जल से संबंधित डेटा साझा करने पर जोर दिया। यह बैठक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने के प्रयासों का हिस्सा है। लुइसियाना में वाइब्रियो वल्निफिकस के प्रकोप ने 5 लोगों की जान ले ली है, जो एक गंभीर बीमारी है जो खाद्य और जल संचरण से फैलती है। यह प्रकोप लुइसियाना के तटीय क्षेत्रों में हुआ है, जहां लोग मछली और अन्य समुद्री भोजन का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित भोजन और पानी के सेवन की सलाह दी है और उन्हें ताजे मछली और अन्य समुद्री उत्पादों को सावधानी से संभालने के लिए कहा है। इस प्रकोप के कारण लुइसियाना के मछली और समुद्री भोजन उद्योग पर भी असर पड़ सकता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य अधिकारी इस प्रकोप की जांच कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मिसाइल हमले किए, जिसमें 3 लोग मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यह हमला रूसी सेना द्वारा किया गया है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी के बारे में चेतावनी दी थी। रूस के इन हमलों ने यूक्रेन में स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। रूसी सेना ने लगातार हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। यह हमला यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को बढ़ाने वाला है। ओपनएआई ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने एस्ट्रा मॉडल के विकास को धीमा कर दिया है। यह मॉडल अभी भी विकास के चरण में है और यह अपने महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा सीमा तक पहुंच गया है, जिसका अर्थ है कि यह स्वतंत्र रूप से पारंपरिक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित वास्तविक दुनिया की प्रणालियों के खिलाफ साइबर हमलों की पहचान कर सकता है और उन्हें अंजाम दे सकता है। ओपनएआई के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि वे सुरक्षा को लेकर बहुत सावधानी बरत रहे हैं और अपने मॉडल के विकास को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह कदम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है और यह दिखाता है कि ओपनएआई जैसी कंपनियां अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं। स्पोर्ट्स न्यूज में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं, जिसमें स्कीवर ब्रंट ने रॉकेट्स को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मैच में बेट्स ने अपनी शानदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम को संघर्ष करने पर मजबूर किया था। लीडर्स ने ओवल में 9 विकेट की आसान जीत के साथ टॉप 3 स्पॉट सुनिश्चित किया है। यह जीत रॉकेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें आगे के मैचों में मजबूती प्रदान करेगी। स्कीवर ब्रंट की शानदार बल्लेबाजी ने रॉकेट्स को जीत की दिशा में आगे बढ़ाया और उन्हें इस महत्वपूर्ण मैच में विजयी बनाया। यह था आज का न्यूज प्राइम 360 डेली डाइजेस्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जानकारी में रहें, आगे रहें। फिर मिलेंगे।